आपके मन में जो डर चल रहा है कि आप हमारे एग्ज़ाम में बस 2 महीने बच गए हैं, उसी डर को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इस 2 महीने में हम आपके मन में जो डर चल रहा है, उस डर को कैसे निकालें, क्या पढ़ें अब, किस चैप्टर को कंप्लीट करें या फिर किसको छोड़ें, कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, क्या-क्या पढ़ लें कि हमारे रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे अगल-बगल हमारे दोस्तों से ज़्यादा नंबर हमारे आएँ, किस तरह से पढ़ाई करें। तो इसी वीडियो में ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को ये भी कह सकते हैं कि आखिरी दिसंबर से कैसे पढ़ाई शुरू करें कि आपके अंक जो है अच्छे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। हालाँकि इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा और किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और तब यहाँ से वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। मैथ में देखिए, सबसे पहले मैथ में ही सारे बच्चों को क्या होता है, डर होता है कि हम तो जैसे तैसे कर करके हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, इधर से देख करके चेक करके पास हो जाएंगे या फिर कैसे भी काम चला लेंगे। लेकिन सबसे डर ज़्यादा होता है किस में, तो मैथ में, हमारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा लगता है कि हम कैसे पास हो पाएंगे, किस तरह से उसमें लिखेंगे, हमें फार्मूला याद नहीं है, कोई चैप्टर पढ़े नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको कुछ सारा काम छोड़ करके आपको पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा करना होगा तो पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके लिए कोई और उपाय नहीं होता है। तो हम सिर्फ इसमें यही बता रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आता है कि आप त्रिकोणमिति पढ़ें। त्रिकोणमिति पढ़ लें, जो कि ये नंबर आता है हमारा 35 से 40 नंबर है। चैप्टर है हमारा 8वां नंबर, देख लीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है मैथ के इम्पोर्टेंट सबसे चैप्टर है, इसमें 35 से 40 नंबर आपके आ जाएंगे। इस तरह से नहीं कि झूठों के हमने पढ़ लिया और हमारा 35 से 40 नंबर या फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब भरें। आपको पहला चैप्टर यानी कि सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट एकदम होना ही चाहिए। दूसरा आता है हमारा क्या, द्विघात समीकरण। द्वि 20 से 22 नंबर, ये हम जो इस तरह लिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, अंक को दर्शा रहे हैं। अंक यानी कहने का मतलब कि आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इतना नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में लगभग इससे 20 या 22 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इतना क्वेश्चन आते हैं लगभग। ये चैप्टर है चौथा नंबर चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर आता है अगला हमारा कि हम कि हाँ चलिए ये त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना होगा भाई। तो पढ़ने के लिए अगला होगा 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग ये 7वां चैप्टर पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो ये पढ़ना पड़ेगा भाई। इसमें आता है नंबर हमारा 17 नंबर। 17, ये सारे जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर मार्क लिख रहे हैं, मार्क्स, यानी कि इतना नंबर आपको मिलने हो, मतलब इतने नंबर के ये चैप्टर होते हैं एग्जाम के लिए। तो अगला ये यहाँ तक तो हम लोग क्या त्रिकोणमिति पढ़े, द्विघात समीकरण पढ़े, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े। उसके बाद क्या होता है हमारा चैप्टर नंबर 5वां आता है क्या, एपी, जो हर एक बच्चे का क्या होता है, फेवरेट होता है। हिंदी में क्या समांतर श्रेणी कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए इसको क्या होगा, 13 से 15 नंबर आते हैं इस एग्जाम में। तो इतना आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें आप कहेंगे कि इसमें 4 चैप्टर पढ़ना होगा, नहीं भाई 4 चैप्टर कैसे पढ़ना होगा। उसके बाद आता है हमारा बहुपद, एक बहुपद चैप्टर है और संख्याएंकी, ठीक, संख्याएंकी। अब देखिए इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर पे, बहुपद और संख्याएंकी, ठीक। बहुपद और संख्याएंकी में होता है, देखिए बहुपद जो है दूसरा चैप्टर है और ये 14 चैप्टर है। देखिए यहाँ से बहुपद जो है, यहाँ देख लीजिए
देखिए ये बहुपद दूसरा चैप्टर है, यहाँ बहुत था, ये 14 नंबर चैप्टर है। ये दोनों को मिला करके हमारा देखिए ज़्यादा नंबर इसमें नहीं आते, आपको कहेंगे इसमें से आपको 15 से 16 नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये आप दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लें तो 15 से 16 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप इधर से ध्यान में देखिए कि आप मैथ की तो कंप्लीट कर लिए, आप कहेंगे कि ठीक है आपने तो इतना सारी चीज़ें बता दी कि पढ़ना कैसे है, तो सॉरी पढ़ना क्या है लेकिन पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ेंगे कैसे तो हम आपको बता दें कि आप अपने ही अगल बगल में जो अच्छे टीचर हैं उनसे, या फिर जहाँ आपको लगता है कि हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए, वहाँ पे जा कर के इन टीचर को बोलिए कि हमको ये चैप्टर ये पाँचों 6 चैप्टर हमको सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। आप जिस तरह से पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगी। ये आप इस तरह से पढ़िए कि एग्ज़ाम आपको अच्छा नंबर लाना है, बाकी कुछ और नहीं, क्योंकि आपके पास तो समय बचा नहीं है। समय ये जो पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, बात खत्म। अगर मान लीजिए अगर कहेंगे कि इतना में क्या हो गया, तो मान लीजिए इतना 40 नंबर हो गया, फिर इससे मिला 22 नंबर, इससे मिला 17 नंबर, इससे मिला 15 नंबर, इससे मिल गया 16 नंबर। अगर इस सबको जोड़ दें तो 7 दूनी 9, 9 5 14, 14 को 6 को 20, जीरो बचेगा, यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 और 9 2 11। देखिए 110 नंबर इतना, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सिर्फ मैथ से 110 नंबर, आप कहेंगे कि 100 नंबर के क्वेश्चन में होता है, आप 110 नंबर कैसे कर दिए भाई। कोई भी इंसान या फिर आप भी पढ़ेंगे या फिर हम भी पढ़ेंगे, आप 100 में से थोड़े ला सकते हैं। आपको अच्छे से पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन छूटेगा, लेकिन आपको हमने ये बताया कि इतना कंप्लीट करने के बाद आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। उसके बाद हम लगाते हैं फिजिक्स में, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया मैथ वाला। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर क्या है, प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट, उसी में आता है प्रकाश का पवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, वही हो गया, उसी में आता है प्रकाश। अब वो चैप्टर पढ़ना होगा, जो पहले ही चैप्टर है, पहला दूसरा, इसमें आता है आपके 13 से 15 नंबर। आपको ये अंक बता रहे हैं ना, इसमें अंक ही सिर्फ बताने और चैप्टर के नाम बता रहे हैं हम कि क्या पढ़ना है आपको, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद अगला चैप्टर आता है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा, आपको इसमें से कुछ कुछ सूत्रें भी सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है, तो आपको सूत्र को सिद्ध करना या फिर सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर को कंप्लीट तरीके से पढ़ना है आपको। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक। ये चैप्टर पहला प्रकाश, प्रकाश में ही आता है प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, वो भी किरणपुंज, जितना चीज़ें है इसी में आता है। ये हो गया, ये और ये हो गया हमारा 10 नंबर, ये हमारा 13 से 15 नंबर के, और विद्युत धारा 10 नंबर के आने वाले, 10 वही 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा बात होने कि हम कह रहे हैं तो इतना ही आएगा, नहीं, इससे वो भी आगे पीछे हो जाएगा। अगला आता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, देखिए ऊर्जा का स्रोत, ये चैप्टर है 5वां आपका। देखिए इसमें हम लोगों ने 3 ही चैप्टर को रखा है फिजिक्स में, क्योंकि इसमें साइंस बन जाता है पूरा सब्जेक्ट, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मिल करके पूरा साइंस बनाता है। तो उसके बाद 80 नंबर का होता है, 20 नंबर तक का प्रैक्टिकल ही रहता है। तो इसमें 3 ही चैप्टर पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा आपको। तो ये भी होता है क्या, 10 नंबर के, फिजिक्स में ये भी 10 नंबर के होता है आपके। तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमें अब से, अगर मान लीजिए कि हमने इतना दिनों में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अब से हमें शुरू करना होगा तो क्या पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यही पढ़ना होगा आपको, बाकी कुछ और नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। दूसरे सब्जेक्ट यहाँ से आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आता है यहाँ से। केमिस्ट्री में सबसे चैप्टर पहले आता है हमारा अम्ल, जो चैप्टर नंबर दूसरा है, अम्ल, अम्ल भस्म और क्षार। ये तो चैप्टर आपको सभी लोगों को ये समझ में आता है, कितना मस्त लगता है चैप्टर, अम्ल भस्म और क्षार।
अम्ल और भस्म क्षार। ठीक, अम्ल भस्म और क्षार, ये हमारा चैप्टर जो है ये आता है हमारा 15 से 18 नंबर के एग्जाम के हिसाब से, 15 से 18 नंबर के एग्जाम में आता है। ठीक, 15 से 18 नंबर के एग्जाम में आता ही है। तो आने से अगला चैप्टर का धातु और अधातु, धातु और अधातु। ठीक, धातु और अधातु, धातु और अधातु ये आता है 12 से 15 नंबर का, 12 से 15 नंबर का आता है धातु और अधातु चैप्टर। इसका कौन सा है चैप्टर? तो ये तीसरा चैप्टर है। और एक चैप्टर आता है चौथा, कार्बन तथा इसके यौगिक, यही ना, कार्बन तथा या फिर कार्बन एवं इसके यौगिक। ये चैप्टर सभी को लगता है कितना टफ है। क्या टफ? कुछ नहीं है भाई, पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक, ये आता है 8 नंबर का। तो आप देखिए यहाँ से तो हम लोग केमिस्ट्री के अम्ल भस्म और क्षार चैप्टर 15 से 18 नंबर के पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है धातु और अधातु जो है 12 से 15 नंबर के। दूसरा, उसके बाद अगला आता है कार्बन एवं इसके यौगिक, ये होता है हमारा 8 नंबर के। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी आगे हम लोग बताते हैं। यहाँ से हमने अगले सारे सब्जेक्ट के हमने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। हमने मैथ फिजिक्स का बात कर लिया, बायोलॉजी की बात, केमिस्ट्री का भी बात कर लिया, बायोलॉजी की बात करते हैं कि चैप्टर आता है जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये जब आप 4 चैप्टर देख रहे हैं ना, अगर आप इस 4 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, 15 सॉरी मार्क्स करना, यहाँ पर 25 होगा। आपको कितना? 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 4 चैप्टर जय परिक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मार्क्स मिलेगा। ये गारंटी नहीं है कि मिले भी करेगा, ये आपको मतलब हम ये जो बता रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि एग्जाम में इतने नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अगला आता है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये नंबर होता है 8 से 10 नंबर का। एग्जाम में आता है कि जीव जनन कैसे करते हैं, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ना है आपको। हमने बायोलॉजी भी खत्म किया। अगला देखिए इकोनॉमिक्स में चैप्टर आता है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं, ये आता है 10 नंबर की। इकोनॉमिक्स में चैप्टर का नाम हमारी वित्तीय संस्थाएं, चैप्टर 10 नंबर। उसके बाद आता है राज्य एवं राष्ट्र की आय, 8 से 10 नंबर। ये 2 चैप्टर मेनली आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, बाकी नहीं पढ़ना। 5वां और 7वां चैप्टर है इसमें बहुत ही कम ध्यान देना है, मतलब ना ही देंगे तो कोई बात नहीं ये, लेकिन दोनों ये पढ़ना पड़ेगा। हमारी वित्तीय संस्थाएं, राज्य एवं राष्ट्र की आय पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट की ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ना होगा जो 20 नंबर का आता है। और कृषि 8 से 10 नंबर का आता है। कृषि 8 से 10, संसाधन 20 नंबर। उसके बाद आता है सिविक्स। सत्ता में साझेदारी की कार्य की प्रणाली 13 नंबर। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। सत्ता में साझेदारी की कार्य की प्रणाली 13 नंबर की आता है। आपको चैप्टर पढ़ना है किस सब्जेक्ट में? तो सिविक्स में। लोकतंत्र, दूसरा है कि लोकतंत्र प्रति स्पर्धा और संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी 13 नंबर के आता है, सिविक्स के लिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमें लगता है कि आपको अब सारे सब्जेक्ट की हमने जानकारी दे दिया। कुछ जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं उस सब्जेक्ट को आप, तो जैसे हिंदी हो गया आपका, हिंदी तो आप कैसे भी कर लेते हैं। हिंदी आपको सर जी कितना हूँ कहे ना कि आप हिंदी पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। संस्कृत भी आप नहीं पढ़ते हैं, सारे टीचर लोग संस्कृत पढ़ाते ही नहीं हैं। और ये और बच गया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, इसमें अगर इतना अगर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ये इस वीडियो में अगर आपके भी दोस्तों में कोई ऐसा है जिसको डर लग रहा है कि हम अभी भी कुछ पढ़े नहीं हैं, अभी से क्या पढ़ें, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें प्लीज़। और ये जितने भी हमने बोर्ड पर लिखा है सारी को हम आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ताकि आपको पता रहे कि हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया और किस सब्जेक्ट का कंप्लीट किया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो अच्छा लगता है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।